बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमएच नादिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है, पहले एक नया सिलसिला शुरू किया है हम लोगों ने। एक तो पामिस्ट्री का सिलसिला शुरू किया है और दूसरा मुख्तलिफ स्टार्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम नेपच्यून पे डिस्कस कर चुके हैं, नेपच्यून कब दरियाफ्त हुआ था और इसके क्या क्या असरात होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो अब हम आज जिस स्टार की बारी है वो है यूरेनस। ये अचानक चीज़ों का स्टार है, ये अचानक फ़ायदा पहुंचता है, अचानक नुकसान पहुंचता है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये कब दरियाफ्त हुआ था। और सियारा यूरेनस, ये सियारा 1781 में दरियाफ्त हुआ था। नई दरियाफ्त के मुताबिक अपने बुर्ज दिल्लू का हाकिम करार दिया गया था, यानी बुर्ज एक्वेरियस को इसका स्टार तस्लीम किया गया था। इस सियारे को इजाद और इख्तरा और तगय्युर और तब्दीली का सियारा भी कहा जाता है। इसको बरकी मकनातीसी कुव्वतों का सियारा समझा जाता है। यूरेनस का ताल्लुक आसाब की हम आहंगी से है। अगर जायचे में यूरेनस की हालत अच्छी ना हो तो फिर जहनी और आसाबी निज़ाम के दरहम बरहम होने का खतरा रहता है। यूरेनस बिजली की तरह एकदम गैर मुतवक्के असर दिखाता है, बल्कि इसके मुतालिक कहा जाता है कि जब किसी नए सियारे की किरान करे तो अफराद के अलावा अक़वाम की जिंदगी के निज़ाम को भी दरहम बरहम कर देता है, तबाही और बर्बादी लाता है। जून 1969 में मुश्तरी और यूरेनस का बुर्ज सुम्बला के सूरज गिरहन से उल्टी चाल में गुजर हुआ था, जिससे दुनिया में काफ़ी जगह बगावत और शोरिश बर्पा हुई थी। अगर ये सियारा किसी फर्द की ज़िंदगी में असरअंदाज हो तो फालिज, दिल का दौरा और आसाबी इमराज का खौफ रहता है। जिन्स बदलने वाले लोगों का ताल्लुक भी इसी सियारे से है। जो शख्स यूरेनस के ज़ेरे असर हो उसका रवैया अमूमी और एतदाल पसंदाना नहीं रह सकता। ऐसा इंसान बागी और इनकलाबी हो जाता है और ड्रामाई तासुर पैदा करने की कोशिश भी करता है। यूरेनस नहस हालत में हो तो इंसान जिनसी बेरारवी अख्तियार करता है। अगर साद हालत में हो, यानी अच्छी हालत में हो, तो जिद्दत पसंद और साइंसी उलूम की तरफ रगबत पैदा करता है। इसकी जिसामत जमीन से बहुत बड़ी है। सूरज के गिर्द 84 बरस में अपना चक्कर पूरा करता है और ये सियारा एक बुर्ज में 7 बरस तक कयाम करता है। बहुत ही कम लोग अपनी जिंदगी में यूरेनस का दूसरा चक्कर देख पाते हैं। फर्ज करें यूरेनस पैदाइश के वक्त जिस मकाम पर था, दोबारा इस दर्जे पर यूरेनस की वापसी बहुत कम लोग देख पाते हैं। ये सियारा मामलात को गैर मुतवक्के तौर पर ख़त्म कर देता है और निजात का जरिया भी बनता है। तमाम बुरूज में यूरेनस के असरात के बारे में आपको दूसरे हिस्से में आगाह किया जाएगा। यूरेनस के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से आपको आगाही फराम की जाएगी। आजकल ये सियारा बुर्ज सौर में मौजूद है, में अपने आखिरी दर्जात पर चल रहा है। जो जुलाई से पहले हफ्ते में ये सियारा बुर्ज जोजा में दाखिल हो जाएगा, यानी ये भी घर चेंज करने वाला है। इसी साल इसका भी घर चेंज हो जाएगा। ताहम अपने दाखिले के कुछ वक्त बाद ये सियारा उल्टा होकर फिर बुर्ज सौर में वापस आ जाएगा और फिर बुर्ज सौर में सीधा होने के बाद अगले साल 2026 में फिर से बुर्ज जोजा में दाखिल होकर मुस्तकिल 7 बरस तक कयाम करेगा और इसी बुर्ज जोजा में उल्टा या सीधा हुआ करेगा। अब यूरेनस के मुख्तलिफ घरों में असरात हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यूरेनस, पहले घर में यूरेनस मौजूद हो तो साहिब जायचा बदलते हुए मिजाज का हामिल होता है और जिंदगी में अक्सर मामलात खिलाफ तवक्को पेश आते हैं, हंगामी फैसले करने पड़ जाते हैं। यूरेनस अगर दूसरे घर में हो तो अचानक दौलत लाता है और अचानक ही गैर मुतवक्के तौर पर अखराजात का पहाड़ सर पर गिरता है, यानी अचानक कोई नुकसान भी हो जाता है। अगर तीसरे घर में यूरेनस की मौजूदगी भाइयों से कोई
خاص فائدہ ملتا ہے اور کسی عزیز سے بھی فائدے مل سکتے ہیں، اور اندرون ملک کے سفر بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ یورینس اگر چوتھے گھر میں ہو تو گھریلو اور خاندانی زندگی تہہ و بالا ہو جاتی ہے اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ خانہ نمبر 5 میں یورینس کی موجودگی محبت میں بڑی کامیابی لاتی ہے، مگر ایک سے زیادہ جگہ محبت کا رجحان بھی بنا رہتا ہے، یعنی ہر کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد جوڑوں کو اچانک اولاد کی خوشی ملتی ہے۔ اگر زیچے کے چھٹے گھر میں یورینس نحس حالت میں ہو تو جادو ٹونے کا خطرہ رہتا ہے، اور ملازمت پیشہ لوگوں کی ملازمت کبھی ایک جگہ جم نہیں سکتی، بدل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر متوقع طور پر مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے، دشمن کا کاری وار بھی ہو سکتا ہے۔ خانہ نمبر 7 میں یورینس کی موجودگی شریک حیات کی آزاد خیالی اور بے پرواہی کو ظاہر کرتی ہے، جس کی وجہ سے طلاق کا واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ان کا رشتہ اچانک آ جاتا ہے۔ اگر یورینس خانہ نمبر 7 میں ہو تو یعنی اچانک شادی ہو سکتی ہے۔ 8ویں گھر میں موجودگی حادثات اور ناگہانی موت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وراثت میں کافی کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ 9ویں گھر میں سیارہ یورینس غیر ملکی امور میں زبردست کامیابی لاتا ہے، اور دور دراز کے ملکوں کے سفر ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پر فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ 10ویں گھر میں یورینس کی موجودگی حکومت سے فائدہ ملنے کی دلیل ہے۔ مسائل کو ارباب اقتدار سے فائدہ ملتا ہے، نفع بھی حاصل ہوتا ہے۔ 11ویں گھر میں یورینس ایک وسیع حلقہ احباب کو ظاہر کرتا ہے، زندگی بھر دوستیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خانہ نمبر 12 سیارہ یورینس کی موجودگی اچھی علامت نہیں ہے۔ صاحب زیچہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کے چنگل میں پھنسا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر متوقع طور پر موذی امراض لاحق ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ یہ تھی ہماری یورینس کے متعلق تھوڑی سی کاوش۔ اس کے متعلق بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنے چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یورینس کہاں پہ موجود تھا، اور اب گھر جب چینج کرے گا تو یہ کہاں پہ آئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پامسٹری کے سلسلے میں آپ اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھجوا سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 لوگ قرآن اندازی کر کے جتنے بھی پرنٹ آئیں گے ان میں سے 2 لوگوں کے متعلق میں صرف 2 کوئسچنز کے جواب بھی دیا کروں گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔